हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आपकी लर्निंग अच्छी जा रही है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो हम समझेंगे। तो हमने समझा था कॉमन नाउन एंड नाउन, उनके टाइप्स क्या होते हैं। हमने जो 8 नाउन के टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन सीखे थे हमने। तो अगर आपने वो क्लास मिस करी है तो प्लीज गो ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड वो आप वो वीडियो देख सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन is a word used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पे होता है, नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और नाउन के फ्रेजेस में किस लिए यूज किया जाता है? टू अवॉइड रिपीटेशन। हम अवॉइड करते हैं नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं और ये नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे कि ही, शी, हिम, यू, मी और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो हम आगे स्टेप समझेंगे, है ना। अब हम प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर, ही रन्स अ क्लिनिक। अब मैं यहाँ ये बोलती राम इज अ डॉक्टर, राम रन्स अ क्लिनिक, आपको लग रहा है एक नेचुरल सी फीलिंग नहीं आ रही, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। राम इज अ डॉक्टर, राम रन्स अ क्लिनिक, नहीं है ना। तो राम की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे ही यूज करा है। राम इज अ डॉक्टर, वह क्लिनिक रन कर चलाता है या रन करता है। आई नो दैट लेडी, आई नो दैट लेडी, सी इज अ डांसर। अब यहाँ मैं चाहती तो इस लेडी को हम रिपीट करके एक बार एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। आई नो दैट लेडी इज अ डांसर। तो ये लेडी लेडी बार बार रिपीट करना सही नहीं लग रहा था। आई नो दैट लेडी, वो लेडी डांसर है। यू हैव अ बुक, इट इज अ न्यू। मैं इसको ये बोलूं, यू हैव अ बुक, बुक इज न्यू, तो दो बार 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 बुक बोलने की जरूरत नहीं आ रही ना। सिमिलरली, दिस इज अ मैन हु डज नॉट नो मी। अब मैं यहाँ बोलती दिस इज अ मैन, मैन, मैन डज नॉट नो मी, यहाँ पे शायद कॉमा लगता है इसके साथ, यहाँ पे हम एक कॉमा यूज कर लेते हैं और यूज करते हैं दिस इज अ मैन, मैन डज नॉट नो मी। तो समझ आ रहा है, वो सेंटेंस ही फॉर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सा मैन की बात कर रहे हैं। यहाँ ये कोरिलेट हो रहा है, यहाँ हु वर्ड यूज करा हमने, इस मैन की जगह पे हमने हु यूज कर लिया। आई हैव अ डॉग, इट इज ब्लैक। अब हम यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते ना कि आई हैव अ डॉग, डॉग इज ब्लैक, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो आई हैव अ डॉग, क्योंकि एक ही इंसान का एक ही फ्रेज में एक ही लाइन में हम उसी इंसान के बारे में बात हो रही है, तो बार बार उस चीज को या उस डॉग को या उस ऑब्जेक्ट को बार बार हमें यूज करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं। होप इट इज क्लियर नाउ। तो आज हम समझने वाले हैं कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, तो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns and reciprocative pronouns। तो ये 8 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं जो हम आज सीखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। तो प्लीज कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिए, पूरा एंड तक देखिएगा। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ये आपका लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है, क्योंकि बेसिक है, ये बहुत बेसिक है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज के ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके हम इनको प्रोनाउंस को समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन are always specific and are often used to replace a proper noun। क्या करता है ये? प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है। और a collective group of people, of thing or personal pronouns have two main groups। मेनली कितने ग्रुप है इसके? टू मेन ग्रुप्स होते हैं। one referring to the subject and the other of the sentence and the other one is the object of the sentence। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो हमेशा किसी पर्सन के
नाम को रिप्लेस करता है, मतलब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमने समझा था ना, प्लीज प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज समझिए। एक भी सीरीज इसकी जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी हम सीरीज कर रहे हैं, इसको प्लीज आप मत भूलिए और स्किप मत कीजिए। जब आपको याद रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। तो प्रॉपर नाउन को आप एक बार पिछली क्लास में जाके समझ लीजिए, पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो जब किसी के नाम को, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है और कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग को भी करता है। पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली दो ग्रुप में बात करता है, एक तो सब्जेक्ट की, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, और उसके ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं वो क्या होता है, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, वो भी देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। ये तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और इसी के ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिज, शी का हर, इट का इट। आप एक चीज यहाँ नोटिस कीजिएगा, यू का और इट का जो स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग सेम ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोनों के स्पेलिंग्स, इसलिए मैं आपको रेड मार्क कर रही हूँ कि आपको इसको ध्यान रहे। इन दोनों के स्पेलिंग बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, इनके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं है। बाकी वर्ड्स के चेंज, आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। तो चीजें ऐसे हैं जो आपको मगअप ही करनी पड़ेगी, तो आप प्लीज इसको याद कर लेना, प्लीज साथ साथ पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, मैं वापस बोलूंगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अमन सेंग अ सॉन्ग फॉर मी। अब अमन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। अमन ने गाना गाया मेरे लिए। अमन ने गाना गाया मेरा, तो ऑब्जेक्ट क्या हुई, मैं हुई यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई। अमन इज अ सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ सेकंड में देखते हैं, वी विल बी लेट इफ यू डोंट हरी अप। हम लोग लेट हो जाएंगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। तो वी क्या है, हम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है, एंड यू इज ए ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का मेन फोकस हम अपनी बात करें, यहाँ पे अमन मेन फोकस था पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ तो मेन सब्जेक्ट, जब सेंटेंस के अगर कोई वाक्य हम बोलते हैं तो उसका जो मेन फोकस जिस चीज पे होता है वो हमारा सब्जेक्ट वो हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज मोर सैंडविचेस देन हर। उसके पास, ही हैज मोर सैंडविचेस, तो ही जो है, ही वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और हर हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, दे आर गोइंग टू शिमला टुमारो। वो लोग कल शिमला जा रहे हैं। तो दे क्या हो गए, वो लोग, दे हो गए वो जो कि सब्जेक्ट में आता है, और शिमला जा रहे हैं, शिमला हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा शिमला इज ऑब्जेक्ट। शी इज डूइंग वेल इन हर करियर। वो अपने करियर में अच्छा कर रही, शी सब्जेक्ट हो गया और उसने अपनी ही बात करी है, यहाँ हर की बात की गई है ना, तो वो हर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप गाइज आपको क्लियर है। अगर समझ नहीं आ रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं आपको और ब्रीफली समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझेंगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोजेसिव प्रोनाउंस रेफर्स टू थिंग्स और पीपल दैट बिलोंग्स टू समवन। वो ऐसी चीजों की बात करता है, ऐसे सामान की, ऐसी थिंग और पीपल की जो किसी के बिलोंग करता है, जो किसी का होता है। बिलोंग मीन्स क्या, किसी का होना। ठीक है, the main possessive pronouns are mine, yours, his, her, its, ours and theirs। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस में समझेंगे। और प्लीज आप ये सारे जो लिस्ट में आपको यहाँ दे रही हूँ ना, इस लिस्ट को आप प्लीज याद रखना। इन लिस्ट को याद करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको याद नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप माई की जगह पे माइन लिखना हो, आपको स्पेलिंग ना याद रहे, क्या होगा, आवर का आवर्स होगा। और एक चीज मैं आपको ये बताऊंगी, पोजेसिव प्रोनाउन के जब भी हम आवर के आवर्स बात करते हैं, यू का योर्स बात करते हैं, देयर का देयर्स बात करते हैं, या हर का हर्स करते हैं, तो यहाँ पे स्टफियस नहीं लगता है, प्लीज से कंफ्यूज मत होना। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लेफ्ट हिज नोटबुक ऑन द टेबल। ही लेफ्ट हिज नोटबुक, वो अपनी किताब टेबल पे भूल गया। वो अपनी चीजों की बात कर, पॉजेसिव होता है ना, हम जब बात करते हैं किसी चीज को लेके पॉजेसिव हो जाते हैं। अपनी चीजों को तो लेके कोई पॉजेसिव होता है,
दूसरों की चीजों को तो नहीं करते, जो चीजें हमारी होती हैं हम उनकी बात करते हैं। तो एक बार आप नाम से भी अगर समझना चाहो, पॉजेसिव, पॉजेसिव मीन्स होता है जब चीजें हमसे बिलोंग करती है तो हम उसको लेके काफी अटैच होते हैं, उस चीज को लेके काफी पॉजेसिव होते हैं, मतलब वो हमारी है तो हम उस हिसाब से ही अपनी अपनी की तरफ उस पर अधिकार समझते हैं, एक तरह से अधिकार समझना है पॉजेसिव होके। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो माई यहाँ पे यूज हुआ है, और ही का हिज हुआ है, ठीक है। राम इज आस्किंग फॉर हिज मनी, हिज यहाँ पे क्या है हमारा, हिज उसका हुआ। योर डॉग इज ब्लैक इन कलर, योर डॉग आपका डॉग, आपका। इज इट द फॉल्ट देयर्स और योर्स, ये उनकी गलती है या तुम्हारी, इज इट द फॉल्ट ऑफ देयर्स और योर्स, ठीक है। अब आप स्पेलिंग देखो यहाँ पे भी, हिज के स्पेलिंग, और मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कलर से, तो आपको आपको देख के ही याद रहेगा। हिज का स्पेलिंग हिज ही है, और इट्स का स्पेलिंग इज इट्स ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बाकी की स्पेलिंग चेंज हो रही है। तो प्लीज गाइज आप इन लिस्ट को याद कर लो, कहीं लिख लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप नाम से समझो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, रिफ्लेक्शन क्या देखते हैं हम, मिरर में देखते हैं तो अपना ही तो रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना, तो हम खुद को देख रहे होते हैं, तो वही है रिफ्लेक्शन। नाम से काफी चीजें क्लियर हो जाती है अगर हम नाम से ही समझने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स, बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स, ठीक है। गाइस आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा खुद के सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें सेल्फ और सेल्व्स ये वर्ड यूज कर दिया जाता है। जो सब्जेक्ट है ना वो खुद की ही बात करता है, सेल्फ और सेल्फ वर्ड यूज करता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है और इनके वर्ड्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में अगर माई सेल्फ होगा माई के साथ, योर का योर सेल्फ और योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब एक वचन की बात हो रही है, योर सेल्फ मीन्स बहुवचन की बात कर रहे हैं। आर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओके। तो एग्जाम्पल में समझते हैं सेंटेंस में इसको। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना अच्छे से ध्यान रखो, योर के साथ सेल्फ लगाया। ही इज रीडिंग बाय हिमसेल्फ, ही इज रीडिंग बाय हिमसेल्फ। वी कुक्ड फॉर आवर सेल्फ, हमने खुद के लिए खाना बनाया। द आइसक्रीम मेल्टेड इटसेल्फ, वो आइसक्रीम देखो जहां भी समझो आइसक्रीम के बारे में बात कर रही इनकी जा रही है, डायरेक्ट आइसक्रीम है, वो खुद ही मेल्ट हो गया, है ना। राहुल एंड नीलम बेक देमसेल्फ अ केक, राहुल और नीलम ने खुद के लिए केक बेक करा, ठीक है। देमसेल्फ। वी डांस आवरसेल्फ, हमने डांस किया। तो ये जो भी यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव भी वही उन्हीं की बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट उनके लिए ही बात हो रही है। तो उनके लिए भी सेल्फ और सेल्फ हमें डिपेंड अपॉन द स्पेलिंग हमारी चेंज होंगे ना, वो एक वचन बहुवचन के हिसाब से। तो इस चीज को आप क्लियर रखिए, प्लीज याद कीजिए। और एक चीज बोलूंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई बार एम्पैथिक प्रोनाउन भी होते हैं। वो कैसे, अगर मैंने यहाँ बात की कि ही वी कुक्ड फॉर आवर सेल्फ, है ना, तो अगर मैं इसकी जगह होती आई विल कुक फॉर माई सेल्फ, तो एक होता है कि आई विल कुक फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए खाना बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, ठीक है। अगर मैं बोलती आई माई सेल्फ कुक फॉर कुक, तो मैं खुद ही कुक करूंगी, मतलब मैं खुद ही बनाऊंगी, तो वहां माई सेल्फ पे जोर ज्यादा आता है। जब होता है ना ऐसे सेंटेंस एम्पैथिक प्रोनाउन हो जाते हैं वो, जब हमारी खुद पे जोर देते हैं, मतलब कि मैं खुद ही करने वाला। वी कुक्ड फॉर आवर सेल्फ के एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, वी वी कुक्ड फॉर आवर सेल्फ। तो ऐसे में जब हमारा सेंटेंस जो आता है ना, एक चीज समझो, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाद कोई कोई वर्ड कोई लेटर बन आए, इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। देखो यहाँ योर सेल्फ से एंड हो रहा है, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, मेल्टेड इट सेल्फ, देम सेल्फ के बाद आया है एक नाउन हमारा, केक नाउन है। वी डांस आर सेल्फ, तो इसके बाद कोई नाउन आए, इट्स नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन दैट यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट
एक ऐसे प्रोनाउन होता है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करता है, और ये कौन से वर्ड्स होते हैं? सच एज दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये एक सिंगुलर होता है, प्लूरल में यूज होता है। दिस दैट कैसे होता है हमने बहुत पहले क्लासेस में सीखी हुई है, आप उनको प्लीज देख जाइए, देखिए, और आप रिवाइज कर लीजिए इसी बहाने। अब हम इनके एग्जांपल्स के सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। दिस वुमेन लुक्स टायर्ड, हम किसी स्पेसिफिक लेडी की बात कर रहे हैं। दिस वुमेन, यह लेडी, दिस वुमेन लुक्स टायर्ड। दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक, हमने किसी की बात की, स्पेसिफिक पर्सन की बात की। Why those dogs are barking? Why those dogs are barking? These are beautiful. These are beautiful. हम किसी चीज की बात कर रहे हैं। Rahul and Neelam had baked cake that day. Rahul and Neelam baked a cake that day. Have you eat this? Have you eat this? तो क्या आपने इसे खाया? तो हम किसी चीज की बात की, हमने जहां भी बात की, जैसे कहा यहाँ बोला राहुल एंड नीलम हैड बेक्ड अ केक दैट डे, तो हम किसी स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन राहुल एंड नीलम ने केक बनाया था। होप गाइज आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, सो इनके एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस समझते हैं। हु रोट दिस लेटर, यह लेटर किसने लिखा है। अब एक चीज और बताऊं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस एग्जाम्पल समझाने से पहले बोलूंगी, मैंने एक क्लास ली थी, हमने उसमें पढ़ा था, जिसमें WH वर्ड्स सीखे थे। कुछ वर्ड्स मैंने दिए थे, वैसे WH फैमिली काफी बड़ी होती है, मैंने उसके कुछ वर्ड्स आपको बताया हुआ था। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए ही वो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, आई एम सो सॉरी मैंने क्वेश्चंस बोला, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए ही हम WH फैमिली का यूज होता है। अब हम सेंटेंस को समझते हैं। हु रोट दिस लेटर, which is the correct answer, which is the correct answer, what is the size of your shoes, shoes, शूज यहाँ पे बहुवचन में आता है हमेशा, शूज सिंगुलर और नहीं होता है, इसमें हमेशा एस लगता है, क्योंकि हम कभी भी जूतों की बात करते हैं तो एक जूते की बात नहीं करते, हम दो जूतों की बात करते हैं। ओके गाइस, ये चीज प्लीज आप नोट करना, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होता, इसमें हमेशा एस लगा होता है, ये प्लूरल वर्ड ही है शूज। whom are you looking for, whom are you looking for, why Rahul is angry today, आज राहुल क्यों गुस्सा है। इज द पार्टी कैंसल, क्या पार्टी कैंसल हो गई है। ठीक है गाइस, आपको समझ आ रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर। Some examples of relative pronoun are that, which, where, when, why, what, whom and whose। अब मैं आपको गाइस एक चीज समझाऊंगी कि एक जगह तो हमने बात की WH वर्ड्स की, WH फैमिलीज की, जो क्वेश्चन पूछता है, और सेम वर्ड्स को हम यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन ये बोल के कि वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम रिलेट करता है, जोड़ता है इन शॉर्ट। तो ये कैसे है भाई, यहाँ समझते हैं हम कैसे। जब भी कोई सेंटेंस हमारा WH से स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा होता है, जब भी कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा होता है इन वर्ड्स से, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब भी यही वर्ड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो इन वर्ड्स का मीनिंग, इनका इनका क्या मीनिंग, कैसे इनका इनका जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है। जैसे आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन स्पीक फ्रेंच, मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो इंग्लिश, जो फ्रेंच बोल सकता है। यहाँ हु का मतलब कौन नहीं होगा, हु का मतलब जो होगा, हु का मतलब यहाँ जो होता है। She does not want to eat a meal that is too spicy, वो खाना वो खाना नहीं खाना चाहती है जो कि, यहाँ दैट का मतलब वह नहीं है जो बहुत तीखा है, यहाँ दैट का मतलब वह नहीं है, यहाँ दैट का मतलब जो है। दिस बुक विच, देखो यहाँ पे विच आया वर्ड,
which ends on a cliffhanger is really exciting. किसी बुक की बात कर रही है जो कि एंड होता है। क्लिफ हैंगर का मतलब आपको पता है गाइस, जब हम बात करते हैं ना, कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं या कोई ऐसी बुक पढ़ रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता नेक्स्ट में क्या होना है। क्लिफ हैंगर मतलब जो बहुत एक्साइटिंग है और जिसका एंड नहीं पता, बहुत एक्साइटिंग और क्रेज, हमें एक्साइटमेंट लगती है कि क्लाइमेक्स क्या होगा। मूवी में बात करते हैं, पता नहीं क्लाइमेक्स क्या होगा, बहुत हॉरर मूवी है या सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, तो क्लिफ हैंगर का वर्ड वहां यूज करते हैं जिसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, उसके लिए होता है दिस बुक विच। एक यह किताब जिसका एंड इज वेरी एक्साइटिंग, विच एंड्स ऑन अ क्लिफ हैंगर, मतलब बहुत सरप्राइजिंग चीज पे हो रहा है। तो क्लिफ हैंगर दिस बुक विच, जो, फिर विच का मतलब यहाँ जो है। यहाँ हमने देखा हु भी वही, हु का भी मतलब जो आया, यहाँ दैट का भी मतलब जो आया, विच का भी मतलब जो आया। इट डज नॉट मैटर हुज इट वॉज, ये इससे कोई, इस बात से कोई मैटर नहीं, ये मैटर नहीं करता कि यह किसका है। इट इज आवर्स नाउ, अब ये हमारा है। इट डजेंट मैटर हुज इट वॉज, इट इज आवर्स नाउ, ये हम, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका था, किसका, यहाँ उसका मतलब किसका हो गया। इट इज आवर्स नाउ, अब ये हमारा है। Whosoever broke the chair should own it up, जिसने भी यह चेयर तोड़ी है उसे अब देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड ओन अप इट, ओन अप टू इट। Whosoever broke the chair should own up to it, अब उसे ओन करना चाहिए, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, indefinite pronoun. Indefinite pronoun as the pronoun who do not refer to any particular person, place or thing. Some examples of indefinite pronouns are somebody, someone, somewhere, something, anyone, anybody, anywhere, anything, no one, nobody, nowhere, everyone, everybody, everywhere, everything, each, none, few and many. अब ऐसी प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात नहीं करते हैं। और आप यहाँ देखो, सम के साथ क्या लगा, वन, वन लगा, बडी लगा, वेयर लगा, थिंग लगा। सेम एनी के साथ वन बॉडी, वेयर, थिंग लगा। नो के साथ वन बॉडी। तो ऐसे वर्ड्स पर दो वर्ड यहाँ पे ऐड हो जा रहे हैं और इस तरीके से बन रहा है ये वर्ड। नो वेयर, एवरीवेयर, एवरी के साथ भी वही वर्ड लग रहा है। ईच, नन, फ्यू एंड मेनी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे तो समझ आएगा। डज एनी वन नो हुज पार्सल इज दिस, अब कोई पार्सल है जिसका पता ही नहीं है, तो क्या कोई जानता है। हो सकता है इस क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है कि हम किसी ग्रुप ऑफ लोगों से बात पूछा जा रहा है, क्या कोई जानता है यह पार्सल किसका है। डज एनी वन नो, ये रैंडमली पूछा जा रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं पूछा जा रहा है, किसी स्पेसिफिक प्लेस और थिंग को नहीं पूछा जा रहा है। ही डिडंट लाइक एनीथिंग इन द पार्टी, उसे पार्टी में कुछ भी पसंद नहीं आया। एनीथिंग, उसे कुछ भी पार्टी में पसंद नहीं आया। ट्राई टू थिंक ऑफ समवेयर नाइस टू गो फॉर लंच, किसी अच्छी जगह के बारे में सोचने की कोशिश करो, सम, जहां हम लंच के लिए जा सकते हैं। समवेयर। एवरीबडी वॉज साइलेंट ड्यूरिंग प्रेयर, हर कोई साइलेंट था प्रेयर के समय। नो वन लाइक्स राहुल एंड ही डज नॉट लाइक एनीवन, किसी ने राहुल को पसंद नहीं किया और उसे भी कोई पसंद नहीं आया। अब हम आ गए लास्ट प्रोनाउन के ऊपर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronouns are pronouns that are used to express a mutual relationship. Mutual relationship. Some examples of reciprocal pronouns are each other and one another. Example में समझते हैं इनका कैसे यूज होता है। Siblings often compete with each other for parental attention. Siblings जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, वो एक दूसरे से compete करते हैं, each other, एक दूसरे से, ताकि उनको अपने पेरेंट्स का अटेंशन मिल सके। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्रीट वन अनदर विथ रिस्पेक्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट से, आदर से ट्रीट करें। माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, हम एक दूसरे, मेरी बहन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है,
एक दूसरे, each other. The members of the team support one another. The members of the team support one another. टीम मेंबर्स, किसी टीम के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द टू फिशरमैन लव टू compete विथ each अदर। जब दो मछुआरे हैं जो, वो एक दूसरे से compete करना पसंद आता है उन्हें, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो जो एक्सप्रेस करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ आपने जितने भी म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, वो सारे ही एग्जांपल्स ऐसे एग्जांपल्स थे जो एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है। अब ईच अदर में भी वाले में भी देखिए आपने, ये भाई बहनों का रिलेशन के लिए बता रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी यहाँ जो लोगों की, जिन लोगों की बात करें उनके बारे में बात की जा रही है, उनके रिलेशन को बता रहा है। यहाँ भाई बहन जो है मतलब जो भी दो सिस्टर्स भी हो सकते हैं, और या दो ब्रदर्स, या एक ब्रदर एक सिस्टर भी होता है, उनका ही बता रहे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम शुड सपोर्ट वन अनदर। वो टीम मेंबर्स की बात की जा रही है, उन्हें भी एक दूसरे को, तो टीम मेंबर्स के सपोर्ट की बात करें एक दूसरे से। जब दो मछुआरों की बात हो रही है, वो भी यही बात की जा रही है कि वो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट उससे compete करते हैं। तो जहां दो लोगों के रिलेशन को रिफ्लेक्ट बताया जा रहा है, ऐसे प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और भी चीजें क्या सीखने, इसके बाद हम वर्ब सीखने वाले हैं। प्लीज गाइस, आई विल अगेन से दिस टू यू। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप तो देख ही रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मैं बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हूँ। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्या बोलना चाहिए। और नेक्स्ट में तो हम वर्ब सीखने वाले हैं। आपके अगर पिछली कोई क्लासेस मिस हो गई है तो आप प्लीज जाइए और मेरे बाकी चैनल वीडियोस को देखिए। और एक सजेशन मैं फिर बोलूंगी, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप नोट्स बना ले। रिवीजन करने के लिए तो वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं, बट अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। एक बार अगर हम कुछ लिखते हैं पढ़ने के बाद, तो हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाते हैं और हमारे माइंड में सेट भी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please stay tuned and subscribe this channel, and don't forget to click on the bell icon ताकि आपको next वीडियो का सब नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स अगेन, टेक केयर, बाय बाय।